श्री महाकाल 28 नवंबर को जो बृहस्पति है वो चंद्रमा के नक्षत्र यानी कि रोहिणी में प्रवेश करने जा रहे हैं और वापस प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि बृहस्पति इस टाइम रेट्रोग्रेड मोशन शो कर रहे हैं, यानी कि वो वक्र अवस्था में, और वक्र अवस्था में प्लैनेट अपने से पिछले प्लैनेट के साथ या नक्षत्र के साथ कनेक्ट होता है। तो अभी करंट में मृगशिर नक्षत्र में चल रहे हैं, तो अब वापस से रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। जो चंद्रमा है वो धन का, मन का, गति का कारक है, और जो बृहस्पति है वो विस्तार, वृद्धि, प्रोस्पेरिटी, इन सारी चीज़ों का कारक है। और जब बृहस्पति इस प्लैनेट में जाते हैं तो उनकी शुभता और बढ़ जाती है। इसे गजकेसरी योग भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप में ये होता भी है। और इस ड्यूरेशन में बृहस्पति लगभग 135 दिन रहने वाले हैं, यानी कि 10 अप्रैल 2025 के आसपास तक यहीं रहेंगे, इसी नक्षत्र में रहेंगे। और ये टाइम पीरियड बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी लग्न के, राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आज इसी विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोहिणी बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से रोहिणी एक थी, जिनसे विशेष प्रेम था चंद्रमा का, जिसके कारण उन्हें श्राप भी मिला था। फिर उन्होंने सोमनाथ जाके अपने श्राप की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने उनको कुष्ठ रोग से दूर किया था शिव भगवान। बृहस्पति चूंकि विस्तार का कारक है, लेकिन यहाँ वक्री बृहस्पति है, तो वो ना फिजिकली, मेंटली के साथ साथ ना इंटरनली भी आपका जो चेंज है वो अलग तरीके से दिखाने वाले हैं। मतलब आपको ना जो उनका कैलकुलेशन होगा वो इंटरनली ज़्यादा होगा, क्योंकि जो गलती आपने पहले की उनको फिर से रिपीट करके उनको फिर से सही कराना है उन्होंने, तो क्योंकि वक्री ग्रह है वही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इस बार चीज़ों को अलग तरीके से बृहस्पति दिखाएंगे। कैसे? क्योंकि पहले तो समझते हैं कि बृहस्पति क्या करने वाले हैं। बृहस्पति कौन कौन से सेक्टर्स में डिफेंड आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, जो 38 से 50 साल के बीच के लोग हैं, उस समय पे रोहिणी नक्षत्र लोगों के ऊपर एक्टिव रहता है। दूसरी फेज आती है 60 से 75 साल के बीच में। तो अभी जो लोग इन दोनों एजेस के बीच में चल रहे हैं, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस नक्षत्र का पड़ेगा। ऐसा जानते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। देखिए, जो रोहिणी नक्षत्र है वो नक्षत्र है चंद्रमा का। चंद्रमा सुख, समृद्धि, सौंदर्य का कारक भी है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना, ये शुक्र की वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। यानी कि ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। इसके अलावा गोल्ड, इसके अलावा एडवाइजरी, सिल्वर, गोल्ड के सेक्टर में काम करने वाले लोग, फाइनेंस से रिलेटेड काम करने वाले लोग, बैंकिंग सेक्टर में, और आपका जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह की जो काम करते हैं ना लोग, उन पे तो खासा फर्क इस रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति के जाने का पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र समृद्धि का कारक है, तो और धन को दर्शाता है। और यहाँ कहीं ना इसके डायटी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो डायटी है ना वो प्रजापति है, वो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्शन का काम करता है ना, हम सब जीवों को बनाने का काम कर रहे हैं प्रजापति। तो जो प्रोडक्शन का काम है, यानी कि इस तरह के लोग जो प्रोडक्टिविटी से जुड़े हैं, उन सेक्टर्स पे बहुत असर दिखाई देगा। इसका जो सिंबल है वो बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी क्या करती है? कैरी करने का काम करती है, और ये दिखाती है आत्मविश्वास को, रिजिडनेस को। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ना अभिमान भी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी है। कि सारी चीज़ों पे बृहस्पति की जब बृहस्पति वक्री होके जाएंगे ना, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं। अब चूंकि हम अलग अलग लग्नों की बात तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक कॉमन सी बात शेयर कर रही हूँ। रोहिणी नक्षत्र चूंकि इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ा हुआ, तो सबसे ज़्यादा चेंज आपको ग्लैमर, फैशन, ब्यूटी, इन सब चीज़ों में दिखाई देगा। और चूंकि जुपिटर कनेक्ट हो रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग इन सारे कामों को करते हैं, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का नक्षत्र भी रोहिणी है, क्योंकि चंद्रमा 32 कलाओं से युक्त है और भगवान श्री कृष्ण भी 32 कलाओं से युक्त थे। तो बिना उनके तो रोहिणी नक्षत्र का कोई वो किया ही नहीं जा सकता रेमेडी। तो भगवान श्री कृष्ण के जो गायत्री मंत्र है, जिसमें आप या तो कृष्ण गायत्री ले सकते हैं या फिर विष्णु गायत्री ले सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं इस पीरियड में, बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका सिंबल है वो बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी है, उसकी इमेज आप अपने घर में रख सकते हैं, उसकी छोटी सी मूर्ति ला के रख सकते हैं, स्टैचू रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, देखिए मैं अपने हिसाब से जानती हूँ कि सबकी परिस्थिति एक सी नहीं होती। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि भगवान शिव को नियमित रूप से दूध, क्योंकि दूध भी चंद्रमा कारक है, उसमें हल्का सा केसर मिलाइए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप देखिए आपके सारे काम बनेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति के जाने का जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। करिए। जय श्री महाकाल।